राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 02 हीरो में। यह है आपका कक्षा 8 सवाल नंबर है तुम्हारा एक एक्सरसाइज 4.1। तो सवाल को समझो। सवाल की कहता है निम्न में कौन परिपूर्ण घन है। तो अपने लोगों को चुनना है कि कौन परिपूर्ण घन है। याद करो, अभी हम थ्योरी में तुम लोगों को बताए थे कि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब जो है कि कुंची होगा 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा तुम्हारा 27 होगा, 4 का क्यूब कितना हो गया 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का क्यूब जो है कि 125 हो गया। इस तरह से अब देखो, जिसका पावर 3 बन जाए वो हो गया तुम्हारा परिपूर्ण घन। बुझा कि नहीं बुझा। और घन मतलब होता है तुम्हारा क्यूब। तो ये जो है कि 1 नंबर का परिपूर्ण घन है। क्या यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक में इसके अलावा 27 के अलावा कोनो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपने लोगों का 1 नंबर का फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, दूसरा नंबर में भी वही बात है, निम्न में से कौन परिपूर्ण घन है। तो अपने लोगों को घन पूछता है कि किसका जो है कि घन मतलब पावर 3 हो जाए। तो अभी तुरंत हम बताए थे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया तुम्हारा 27 न होगा, 4 का क्यूब हो गया तुम्हारा 64 और 5 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 125। तो इतने ठो में तुम्हारा समेटा चला जाएगा। 63 देखो इसमें कहीं है नहीं है, 125 देखो है इसलिए ये होगा। अच्छा 9 भी इसमें नहीं है, 100 भी इसमें नहीं है, इसलिए अपने लोगों का परिपूर्ण घन हो जाएगा कौन सी 125। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन परिपूर्ण घन नहीं है। ध्यान देगा, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तुम्हारा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। देखो 8 यदि मिल रहा है इसके हिसाब से यदि मिल रहा है, देखो 8 जो है किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, परिपूर्ण घन हुआ। 27 देखो किसका क्यूब है 3 का, परिपूर्ण घन हुआ। 125 भी जो है कि कुंची है 5 का क्यूब है, ये भी परिपूर्ण घन हुआ। लेकिन इसमें 36 मिला, कहीं नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये परिपूर्ण घन नहीं है। यही अपने लोगों को चुनने के लिए कह रहा था। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4। कहता है निम्न में कौन परिपूर्ण घन है, यही पूछ रहा है। तो अपने लोगों को इसको चेक करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से कौन परिपूर्ण घन है कौन नहीं है। तो साबित करते हैं अपने लोग, देखते हैं कि होता है। सोल्व करो। 1 नंबर का लेके चलते हैं। अपने लोग कितना दिया हुआ है 8000, यही नहीं रे 8000। यहाँ पे 8000 लिख दो और इसको 2 से खिलाओ, कितना हो जाएगा 4000, होगा कि ना होगा। फिर 2 से खिलाओ, कितना हो गया तुम्हारा 2000। फिर 2 से खिलाओ, कितना हो गया 1000। फिर 2 से खिलाओ, कितना हो गया 500। 2 से खिलाओ, कितना हो गया 250। फिर 2 से खिलाओ, कितना हो गया 125। फिर 5 से खिलाओ 25। फिर 5 से खिलाओ 25, 25 नहीं हुआ। अच्छा देखो, सब 3 को पूर रहा होगा, देख लो पूरा कि नहीं पूरा। तो अपने लोग इसका निकालेंगे कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि से कौन सी परिपूर्ण वर्ग कौन है कौन नहीं है, यही ना। ध्यान से देखेगा, 8000 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 2 3 गो है, 2 का क्यूब हो गया। फिर ये भी 3 गो है, फिर 2 का क्यूब हो गया। 5 है तुम्हारा, इसको भी कर दो 5 का क्यूब। तो ये तुम्हारा जो है कि पहला नंबर कौन सी है परिपूर्ण घन है। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यह परिपूर्ण घन है। ध्यान देगा भाई, 1 नंबर का अपने लोगों का फाइनल हो गया। इसका कहानी खत्म करते हैं। अब चलते हैं अपने लोग कितना नंबर में 2 नंबर में। 2 नंबर में दिया हुआ है तुम्हारा 9000। अब अपने लोगों को 9000 को चेक करना है कि परिपूर्ण घन है कि नहीं है। तो लेके चलो, सबसे पहले यहाँ पर जो है कि 9000 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 9000 2 से खिलाएगा कितना हो गया तुम्हारा 4500 नहीं होगा रे 4500। फिर 2 से खिलाएगा, ये हो गया तुम्हारा 2 दूनी 4 नहीं होगा। फिर 2 दूनी 4,
सर है 2200, होगा कि नहीं होगा। फिर अपने लोग इसको खिलाओ कत्ता से 2 से, 11 दूना कत्ता 22, 25 दूना 50, फिर ये देखो 5 2 7, 7 2 9, 3 से खा लेगा, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, होगा कि नहीं होगा। फिर देखो ध्यान से, फिर 3 से खा लेगा, 7 5 12 3 15, 3 से खा लेगा, 3 1 3, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 25 या 75। अच्छा, फिर 5 से खा लेगा, कितना हो गया तुम्हारा 25, फिर 5 से खा लेगा 5। ये देखो जोड़ा 3 का जोड़ा में है, ये भी 3 का जोड़ा में है, लेकिन 3 जो है 3 का जोड़ा में है नहीं है। यहाँ पे लिख दो 9000 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, फिर कितना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही ना है। अगला मुद्दा समझो, 2 का क्यूब लिखेगा, 3 का स्क्वायर लिखेगा और 5 का क्यूब लिखेगा। देखो 9000 को पूर्ण घन होने के लिए, और इसमें एक 3 का जरूरी था, इसमें है नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 9000 परिपूर्ण घन नहीं है। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया, अर्थात 2 नंबर का परिपूर्ण घन नहीं है। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों का 2 नंबर का फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 में। 3 नंबर सवाल है तुम्हारा 2025, यही न है रे, 2025 है, तो ध्यान से देखना। इसका अपने लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2025। अच्छा, ये 3 से खा लेगा, को कहे कि दिए गए संख्याओं का योग जो है कि 9 हो जाता है, 5 2 7 2 9, इसलिए इसको 3 से खिलाओ। 3 छाक कितना हो गया 18, और इधर बचा तुम्हारा 2 बचा, तो 3 7 हो गया 21, 3 5 हो गया 15। अच्छा, 7 5 12 6 18, 3 से फिर खा लेगा, 3 दूना 6 और 25 या 75, फिर ये 3 से खा लेगा, 3 7 21 और 3 7 21, 5 या 15, फिर ये जो है कि 3 से खा लेगा, नहीं खा लेगा, 25 या 75, फिर ये देखो तो 5 से कितना हो गया 5। अच्छा, ये देखो 3 को पूर रहा है, लेकिन इधर पूर रहा है, 3 को नहीं पूर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2025 का अभाज्य गुणनखंड लिख दो पहले, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और फिर तुम 5 गुना 5 गुना 5। ये देखो इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, एक 3 लिख दो और 5 का स्क्वायर लिख दो। इसमें देखो इसको परिपूर्ण घन होने के लिए और 2 3 और 1 5 का जरूरी है, तब जा करके ये जो है कि 2025 परिपूर्ण घन होगा, इसलिए ये जो है कि परिपूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2025 परिपूर्ण घन नहीं है, परिपूर्ण घन नहीं है। ये तुम्हारा फाइनल हुआ कि नहीं। ध्यान देगा भाई, अपने लोग चल रहे हैं चौथा नंबर में, यही ना है चौथा नंबर को अपने लोग जांच करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कि ये जो है कि परिपूर्ण घन है कि नहीं है। 3 से खिला दो, 11 या 33, नहीं रे, और इधर हो गया तुम्हारा 25 या 75। चल ठीक है, अगला मुद्दा समझो। अब 5 2 7 2 9, 3 से फिर खा लेगा, 3 3 9 होगा, और 9 2 11, 3 7 21, 3 5 15, फिर और ये 3 से खाएगा, 3 1 3 25 या 75। अच्छा, 5 से खा लेगा 25, फिर 5 से खा लेगा 25। ये देखो ये भी जोड़ा में आ रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये परिपूर्ण घन है। यहाँ पे लिखेंगे 33 75 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5 गुना 5,
इसको देखो 3 का क्यूब लिख दो, इसको भी 5 का क्यूब लिख दो, लिख दिया। अच्छा, दोनों का पावर जो है कि 3 3 है, इसलिए यह परिपूर्ण घन है। इसलिए 33 75 परिपूर्ण घन है। कोई तकलीफ? ध्यान देगा भाई, 4 का 5वां नंबर ही हो गया तुम्हारा। कितना दिया हुआ है? 400। 400 दिया हुआ है। 400 का करो अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना हो गया? 200। 2 से कितना हो गया? 100। 2 से कितना हो गया? 50। 2 से कितना हो गया? 25। 5 से कितना हो गया? 5। ये देखो 3 का जोड़ा एक गो मिल रहा है, इधर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि 400 पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 400 बराबर अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 4 गो 2 पुर गया और 2 गो 5 है। 5 गुना 5। ये देखो 2 का हो गया क्यूब और शेष क्या गो बचा रह गया? 5 का स्क्वायर। इसको पूर्ण घन होने के लिए और 2 गो 2 और एगो 5 का जरूरी है, तब जाकर के ये परिपूर्ण घन होगा। इसलिए यह जो है कि परिपूर्ण घन नहीं है। लिखेंगे इसलिए 400 परिपूर्ण घन नहीं है। अपने लोगों को इतने ठो बात पूछता है कि नहीं है, तो लिख दिए नहीं है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल 15,625, यही न है। अच्छा, 6ठा नंबर सवाल अपने लोग चल रहे हैं 15,625। इसका करते हैं अपने लोग अभाज्य गुणनखंड। कर दियो रे? चलो करो अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, एक बार जोड़ करके देख लिया जाए। 6 2 8 5 13 13 6 19। ये जो है कि 5 से खाएगा, 3 से नहीं खाएगा। 3 5 15, 3 दूना 6, नहीं 3 से नहीं खाएगा रे, 5 से नहीं खाएगा रे। 5 दिया 15, ठीक छो। और यहाँ हो जाएगा 5 का 5 एक बार में। इधर बचा तुम्हारा 5 दूना 10 और 5 9 10 तो 25 25। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर इसको खिला दो 5 से। 5 छके 30, 5 दूना 10 25 25। फिर इसको खिला दो 5 से। 5 का 5 और 5 का 5 5 9 10 25 25। फिर 5 से खिला दो, कितना हो गया? 25। फिर 5 से खिला दो, कितना हो गया? 5। अच्छा देखो, ये जोड़ा में पुर रहा है ना, 3 का जोड़ा में नहीं पुर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 15,625 का अभाज्य गुणनखंड। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अगर मैं थकी गलियो रे। 1 2 3 4 5 और एगो 5 दे दो, देगा कि नहीं? है देखो जोड़ा पुर रहा है। इसको लिखेंगे 5 का क्यूब, इसको भी लिखेंगे 5 का क्यूब। कोई दिक्कत है तो बोलो? नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 15,625 एक परिपूर्ण घन है। परिपूर्ण घन है। ये तुम्हारा परिपूर्ण घन है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 68 और कौन सी दिया हुआ है? 59, मतलब 6,859, यही न है। अब इसका करते हैं अपने लोग अभाज्य गुणनखंड। सॉल्व कर दो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 68 59 और ई खाएगा तुम्हारा कितने से? 19 से। बात को समझना भाई, ये 19 से खाएगा तो हम तुमको यहाँ पे भाग दे करके दिखाते हैं। 68 है और कौन सी है? 59 है। ये 19 से खिलाएगा तो 3 बार में खाएगा। 19 दिया 57। ऊपर से उतरा तुम्हारा 1 1 और ऊपर से उतार दो 5। फिर हो गया 19 छाक 14, हाँ से 114। ऊपर से 1 ये कब लप लप चला गया? 9। एक बार में खाएगा, नहीं खाएगा तो एक बार में 19 तुम्हारा एक घप घप। अब अगला देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा 300
61। फिर इसको खिला दो कितने से, 19 से, और 19 से खाएगा तो 19 से होगा, 19 गुना 19 कितना होता है, 361। ये देखो तुम्हारा पूरा पूरा जोड़ा में आ गया। 3 का जोड़ा में तो यहाँ पे लिखेंगे 68 59 बराबर 19 गुना 19 गुना 19। इसको लिखेंगे अपने लोग 19 का क्यूब, नहीं लिखेगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए 6859 परिपूर्ण घन है। कोई तकलीफ हुआ कि? ध्यान देगा भाई। अब ये तुम्हारा 8 नंबर लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल थोड़ा ध्यान से देखेगा। 8वां नंबर का 4 का 8वां 1048, यही ना है रे, 1048। ध्यान से देखेगा। ये अपने लोग 1048 को 2 से खिलाते हैं, 500 कितना हो गया, 24 होगा कि नहीं होगा, 524। 24 2 से खिला दो, 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 2 दूनी 4 होगा रे। अच्छा अगला देखो, 2 से 13 दूना 26, 1। कोई तकलीफ रे? अच्छा ये अब खाएगा कि किसी से, बोलो? किसी से नहीं खाएगा अब। ये हो गया तुम्हारा 31 दूना 62। चल ठीक है, ये किसी से नहीं खाएगा, यहाँ पे लिख दो। कितना हो गया तुम्हारा, 1048 बराबर 2 गुना 2 गुना कितना, 3 से खाएगा कि 3 4 5 नहीं खाएगा। ये 2 गुना हो गया तुम्हारा, 2 गुना हो गया 131। कोई तकलीफ? अच्छा इसको लिख दो जोड़ा में, ज़्यादा लिख दिए हैं, 2 नहीं रहे। अच्छा 2 का क्यूब लिख दो और गुना कर दो 131। अच्छा अगला मुद्दा समझेगा। ये भी तुम्हारा परिपूर्ण घन नहीं है, यहाँ पे लिख दो। इसलिए 1048 परिपूर्ण घन नहीं है। तो ये तुम्हारा 4 नंबर का सवाल भाई पूरा पूरा फाइनल हो गया। तुम लोग वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अच्छा हाँ अब ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5, कहता है कि क्या 243 एक परिपूर्ण घन है? तो अपने लोग चेक करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कि ये परिपूर्ण वर्ग है, सॉरी घन है कि नहीं है। 243 को लिख दो श्रद्धा भक्ति से, और इसका करते हैं अपने लोग अभाज्य गुणनखंड 243। और ये 3 से खाएगा श्रद्धा भक्ति से, नहीं खाएगा। और 3 8 हो गया 24, 3 1 3, फिर 3 से खाएगा 27 81, फिर ये 3 से खाएगा 9, फिर ये 3 से खाएगा 3। ये देखो ये 3 का जोड़ा पूर रहा है, ये तीनों पूर रहा है, नहीं पूर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 243 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 गुना 3 गुना 3, और कौन सी हो गया तुम्हारा 3 गुना 3, 2 गो बचले रह गया, 3 का क्यूब, और यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग इसलिए, अंतर इसलिए लिख दिलियो ना, इसलिए 300 कितना है, 243 एक कौन सी है, परिपूर्ण घन नहीं है। इसलिए 243 एक परिपूर्ण घन नहीं है, ये तुम्हारा परिपूर्ण घन नहीं है।